ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु क्रूर ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति और शुक्र की युति क्या कुछ करने वाली है। आपके बारे न्यारे करने के योग हैं। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि देखिए, दशम भाव सफलता का भाव, दशम भाव सम्मान का भाव, दशम भाव नौकरी का भाव, राज्य का भाव, और वहाँ दो परम शुभ ग्रह जाकर विराजमान हो गए। दो परम शुभ ग्रह, शुक्र परम शुभ, बृहस्पति परम शुभ ग्रह हैं, ज्ञान के देवता हैं दोनों के दोनों। और वो यदि सफलता की तरफ चले जाएं तो क्या होगा, पारे न्यारे होने की निश्चित तय है। सफलता की तरफ दोनों शुभ ग्रह जाकर विराजमान हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ। सावधानी इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं परस्पर विरोधी ग्रह हैं। एक देवताओं के गुरु हैं और एक बृहस्पति जो हैं वो जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, शुक्र वहीं ऑपोजिट पार्टी के गुरु माने जाते हैं दोनों विचारवान, हैं दोनों धर्मयुक्त है, अधर्मयुक्त नहीं है दोनों के दोनों। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर इस बात को गलत तरह से उपस्थित करते हैं। जो शुक्राचार्य हैं वो अधर्म के, बिल्कुल नहीं, धर्म के युक्त हैं, धर्म की तरफ प्रेरित करने वाले। अधर्म तो प्रेरित कर ही नहीं सकते हैं। अधर्मियों को उन्होंने सफलता दिलवाने का प्रयास किया, इसका कतई मतलब नहीं कि वो गलत हैं। शुक्राचार्य गलत है। शुक्राचार्य का एक मत है कि यानी सबको हम सफलता दिलवा सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए आपकी राशि में सफलता लाने के लिए दोनों जो ग्रहों की युति है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। लेकिन समस्या यह है कि आप स्वयं इस प्रकार ऐसी स्थिति में बड़ी कल्याणी ढैया में चल रहे हैं कि जो शनि महाराज आपकी राशि में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि में। आपको सही विचार सही समय पर आने नहीं दे रहे हैं। तो हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने शनि के बारे में पूरी तरह से एलाब्रेशन दिया, शनि वक्री होकर क्या करेंगे। और शनि की तो इस वक्त द्वंदात्मक स्थिति चली रही है, तो ऐसे में उन सबको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। गोचर के प्रभाव में बड़े विचित्र ग्रहों का योगायोग चल रहा है बहुत तेज गति से। अतिचारी बृहस्पति शुक्र के साथ युक्त कर कर आपको सफलता देने के अच्छे से बस ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात खास तौर पर, आपकी समस्या इस वक्त है लालच। सपोज कोई ऐसे मार्केट में काम कर रहा है कि और बढ़ेगा दाम, और बढ़ेगा दाम, और बढ़ेगा दाम। लालच में दोनों गई माया मिली न राम। इस बात का ध्यान रखना। तो बस यही है कि उम्मीद में आज लाख हो गए, आज 2 लाख हो गए, आज 4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए और एक दिन 0 हो गए। जब आंख खुली तो क्या हुआ, टूटी खाट दिखाई दी। ये स्थिति मत करना। बस ध्यान रखना, लालच से बचने की इस वक्त खास तौर पे आवश्यकता है। उम्मीद बहुत बड़ी लेकर एक बैलेंस स्थिति में चलने की इस वक्त आवश्यकता है। इस वक्त बृहस्पति और शुक्र की युति बड़े बड़े लोगों से संबंध करा सकती है। जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती भी नहीं है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इस वक्त ग्रह का प्रभाव ऐसा आपके लिए हो रहा है। लेकिन शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, मैं ही करूं। द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग मंगल और शनि के कारण से इस वक्त आपकी राशि में बने हुए हैं। उसको भी कंट्रोल करने का आपको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए, सरलता के साथ। हमने अभी बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे चैनल पर वीडियो हम समय समय पर लोड करते रहते हैं। बहुत सारे लोग केवल अंगूठियां के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। ना ना ना, ऐसे में केवल अपनी मति को ठीक करने की आवश्यकता है। हम इस पूरे अपने ग्रहों के बारे में विचार देते वक्त इस बात को अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं। गौ सेवा करने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें। इस वक्त खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त ये योग बना हुआ है। और ऐसे में इस वक्त अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए यदि आप खास तौर पर हनुमान जी की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, सुंदर कांड में जितनी पति अपने आप को लगाने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या होगा। सुंदर कांड को उतारने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, उसमें जो सूत्र है उनको समझने का प्रयास करें, शांत हो। सबसे पहले ये ग्रह इस वक्त आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरीके से आपको उन्नति देने के योग बना रहे हैं। कन्या राशि वालों को खासतौर पर इस बात को समझ लेना चाहिए और ऐसे में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। चोट इत्यादि बहुत तेज गति, अतिचारी बृहस्पति हैं। महामृत्युंजय मंत्र का कभी कभी जब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की स्थिति देता दिखाई दे रहा है। आपके घर में खोटा सिक्का मिल जाएगा, जो पुराने ज़माने में सिक्का चलता था, या बाजार से खरीद लीजिए। कभी कभी उसको अपने सिर पे से वार कर या तो शमशान के अंदर या चलती नदी के अंदर फेंक दिया कीजिए।
अपने नाम का स्मरण, भगवान का नाम का स्मरण करके ये भाव रख के कि भैया कष्ट हरो प्रभु, तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो किसी काम का ना हो, खोटा सिक्का हो, उसको भी आप करने का प्रयास करें तो अच्छे से आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। थोड़े धन के मामले में ध्यान रखिएगा, बृहस्पति धन लाने के पूर्ण योग बना रहे हैं, लेकिन बाकी सब ग्रह उसको उड़ाने के पूरे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये जो समय है अभी इस वक्त चलता रहेगा। हमने बृहस्पति के संबंध में भी अभी आपको कुछ दिन पहले बहुत वृहद रूप से बताया था कि उदय हो गए बृहस्पति। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। गोचर के दृष्टिकोण से कई शुभ योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको आगे बढ़ने के सुंदर रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। इनका लाभ ले लीजिए। और भी बहुत सारी समस्याएं ग्रहों की युति है, उनको समझिए, अच्छे से लाभ होगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योगा योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं, और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया। देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से, चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि 1 महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पर समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो 2 विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए, संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है। इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है, और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है। वो गुरु के सानिध्य पर, और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहाँ किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का। एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता एक जगह उपस्थित हो गए हैं, और जिस प्रकार के, और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना, वो भोग विलास की तरफ भी ले जाता है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र में, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं, वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया, तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया,
इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पे अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं? अध्यात्म का, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकतवर है। अरे नित्यप्रति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ शुभ कर्म के तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मतिभ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा कि शराब यदि रोज पीना शुरू कर दो तो शुक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार की, कहीं भी हर ज्योतिष के ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, गणनाएं बताई जाती है। और लाल किताब को भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, तो कहीं भी लाल किताब में तो वहाँ का आगे कबाब और शबाब की तरफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तमाम तौर पर बहुत सारे ग्रहयोग के अनुसार से इस बात को वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यदि आप बृहस्पति और शुक्र की युति जो बन रही है उसको शुभ करना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करिए। अकाट्य प्रयोग है, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो।